जय हिंद भाइयों, मैं विपिन कुमार। आपका अपने यूट्यूब चैनल वेब स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसे ही कल हमने परसेंटेज की सेकंड वीडियो डाली थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने अपने दोस्तों में शेयर की होगी और लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए और पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के। आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, वहाँ तक हो गया था, आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है। हमारा क्वेश्चन ये है, a का 5% बराबर b, तो 20 का b% किसके बराबर होगा। ऑप्शन ही हमारे दिए हुए हैं, a, b, c और d। कैसे करेंगे देखो, इसमें कहा है कि a का मतलब गुना 5% बराबर किसके है, b के। तो निकालना क्या है हमें, 20 का b% किसके बराबर होगा, यही तो करना है। देखो एक चीज़ समझो, अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, ये लिख दिया 20% गुना b, और मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, b% गुना 20। दोनों का मतलब एक ही तो होगा, देख लो करके। यानी कि 20% बटे 100 गुना b, और ये भी b/100 गुना 20, यानी कि ये हो जाएगा 20b/100, और ये भी हो जाएगा हमारा 20b/100। ठीक है भाइयों। इसी प्रकार अगर हमारा क्वेश्चन ये है, हमें ये करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इधर भी प्रतिशत गुना 20 से और इधर भी मैं 20% से गुना करा दूँ, तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 20 गुना b%, और ये इधर क्या हो जाएगा हमारा 20% गुना a गुना 5%। 5% का मतलब क्या होता है, यानी कि 1 गुना 1/20, यानी कि 20% गुना a/20। अब ये देखो, ये वाला हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, ये हो गया हमारा 20% भी है, गुना का मतलब गुना होता है a/20, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि p का 60% बराबर q के 40% के बराबर हो, तब, और दूसरी कंडीशन दी है p बराबर q का x%, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या होगी, तो करो जी, कैसे करेंगे। ये है हमारा जो गिवन है, उसको लिखो, p का यानी का मतलब मल्टीप्लाई 60% बराबर q के 40% के बराबर है। यहाँ से क्या होगा, प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत चिन्ह हो जाएगा, कट गया, और 0 से 0, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया यहाँ पे ये 2 बार, यानी ये हो गया हमारा क्या, p गुना 3 बराबर q गुना 2, यानी इसको लिख सकते हैं p/q बराबर 2/3, यानी कि ये इसके बटे में आ जाएगा 2 यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा p बराबर 2 यहाँ से, और q बराबर हो जाएगा 3। यहाँ से हमने p और q की वैल्यू निकाल ली, और फिर हम इस वैल्यू को इस वाली कंडीशन में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कैसे होगा, यानी p बराबर q का मतलब तो क्या होता है, मल्टीप्लाई x%। p की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2, बराबर q इक्वल टू क्या है, 3 गुना x%। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें क्या करा देंगे, 1/100 से गुना। ठीक है जी, यहाँ से अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा बटे में है तो इधर ही आ जाएगा हमारा गुना में, यानी कि इसकी हम जब 2 गुना 100 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 3x, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 200, 2 गुना 100 200, और यहाँ पे ये x बराबर ये इधर गुना में, तो इसके बटे में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हमारा क्या होगा आंसर। और क्या कर सकते हैं, यानी x बराबर इसको भाग कर देंगे, भाग करने पे क्या होगा, 3 × 18, 2 बज के 0 उतार लेंगे, फिर हो जाएगा 3 × 18, यानी 6.66, ये हो जाएगा हमारा। अगर हम इसको पूर्ण रूप से इसको सोल्व करते हैं, मतलब आंसर निकालते हैं इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से ही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं, ए, बी, सी और डी है। देखो इसको करने का तरीका मैंने ये क्वेश्चन कल भी कराया था और आज मैं इसको नए तरीके से बता रहा हूँ कि ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे। अब एक चीज़ देखो, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से ही 2/3% जोड़ दें, ठीक है, तो हमें कितनी प्राप्त हो रही, 1421 प्राप्त होती है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आओ, अगर हमें संख्या जोड़ने के बाद ही 1421 प्राप्त हो रही है तो 1421 से तो बड़ी हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे, अब ऑप्शन में देखो जो 1421 से बड़े हैं उसको तो हम ऐसे काट देंगे, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा, तो यानी ये दो तो ऑप्शन इसके हो नहीं सकते, बाकी दो ये बचे। अब इनको देख लेंगे चेक करके। मान लिया अगर मैं ऑप्शन से चेक करता हूँ, माना वह संख्या कितनी है, 1218 ले ली मैंने ये, ठीक है, तो इस संख्या का 16 से ही 2/3% कितना होगा, ये भी पता है हमें, 16 से ही 2/3% बराबर कितना होता है, 1/6। तो इसका हमें 1/6 निकाल लो कितना होगा, 1/6 निकाल लेंगे तो 6 दूनी 12, फिर कितने बचे, एक उतार लेंगे, एक में नहीं चलेगी तो 0 उतार के 18 हो जाएगा, 6 18, तो यानी कि 1218 का 6 यानी कि 16 से ही 2/3% कितना होगा हमारा, 203 हो जाएगा। संख्या क्या बननी थी हमने, 1218, और 16 से ही 2/3% कितना है, 203। इसको ऐड करके देख लो कितना आता है हमारा, 8 और 3 11, 1 1 और 1 2, और ये हो गया 4 और ये 21, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 1218। ठीक है भाइयों, इसका और दूसरा तरीका, हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, दूसरा तरीका हमारा ये होगा जो मैंने कल बताया था, यानी कोई संख्या ये हमारा है 16 से ही 2/3%, इसका मतलब क्या होता है, 1/6। मैंने मान लिया वह संख्या कितनी है, वह संख्या हमने 6 मान ली, और 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1, यानी कि 6 में अगर यदि मैं 6 का 16 से ही 2/3% जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 1421। इससे इसका कितना गुना है, ये 7 दूनी 14, 7 या 21, 203 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका जो मूल संख्या हमारी 6 मानी थी इसमें इसकी गुना करा दो, 6 18, और ये हो गया 6 दूनी 12, गलती, ये हो जाएगा हमारा 1218, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से कर लो, ऑप्शन से करना, अपना टाइम बचाना तो ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा ये है, यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखो कैसे करेंगे, 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% बराबर होता है 1/8, 12.5% बराबर क्या होता है, 1/8, यानी कि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर मैं 8 में 8 का 12.5% क्या होगा हमारा, कितना होगा 1, यानी कि इसमें मैं 1 जोड़ देता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा, लेकिन इस बार हमें वैल्यू किसकी दी है, मूल संख्या की, 3264 यही तो दिया है, ये इसका कितने गुना है, कर लो, 8 चौक 32, और जी ये हमारा फिर 6 उतार लेंगे, 6 में नहीं चले 0 लगा के हो जाएगा हमारा 64, तो 8 8 64 हो गया। ठीक है जी, तो ये कितना गुना है, 408 गुना, तो वह संख्या भी कितनी हो जाएगी, 9 ना होके कितनी हो जाएगी, 408 गुना। इसके इसमें गुना करा देंगे, 8 9 72 और 8 9 चौक 36, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 3672। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इसमें इस बार क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये अलग है, यानी कि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब एक चीज़ देखो, 37.5% बराबर कितना होता है हमारा, मैंने पहले लिखवाया था 3/8 होता है, और जी 8 का 37.5% कितना होता है, 3, यानी मैं 3 में क्या जोड़ूँ तो जो वह संख्या स्वयं यानी कि 8 ही प्राप्त हो जाए। 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें जोड़ना पड़ेगा 5, लेकिन क्वेश्चन में 5 नहीं जोड़ा, क्वेश्चन में कितना जोड़ रखा है, यानी 5 बराबर दिया है 550, ये 5 का कितना गुना है,
ये है हमारा 110 गुना। तो वह संख्या भी कितनी हो जाएगी, इसकी 110 गुना। इन दोनों की गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 88 और 1 ये 0। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 880। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा से प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन वही जो अभी मैंने पीछे करवाया है। तो ये क्वेश्चन आपको आपके कमेंट आपको घर से करना है और बताना है कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाइयों, यहाँ तक ये देख लो पूरा क्वेश्चन, एक बार लिख लो और इसको करके इसका आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करो, अपने दोस्तों में फैला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 से ही 2/3% बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये भी इसी तरीके से करेंगे। देखो 216 से ही 2/3% बराबर क्या होता है, ये कितना होता है हमारा 13/6। ये आया कैसे, देखो अगर बड़े बड़े नंबर आ जाए तो इसको फ्रैक्शन रूम में कैसे करते हैं, इसका करने का तरीका क्या है। ये कितना लिखा है हमारा 216 से ही 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 16 से ही 2/3%। हमें पता है 200% कितना होता है हमारा 2, और 16 से ही 2/3% बराबर कितना होता है हमारा 1/6। ठीक है जी, इसको यहाँ से सोल्व कर लो। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, यानी कि 13/6। ये 216 से ही 2/3% बराबर होता है 13 से ही 2/6। तो क्वेश्चन में कहा है, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 से ही 2/3% बनता है। अब देखो 6 का 216 से ही 2/3% कितना होता है 6। तो अब 6 में कितना जोड़ जो 13 बन जाए हमारा, ये हमने इसमें कितना जोड़ देंगे 7। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा है 497। तो ये इसका कितना गुना है, देख लो 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी कितना गुना इसका 71। तो वह संख्या भी कितनी गुना हो जाएगी हमारी 71 गुना, यानी कि 6 एकम 6 और 6 7 42। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 426। ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 457 से ही 1/7% में 125 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पहले में हमने क्या करता उसमें जोड़ा था, इसमें क्या करना है घटाना है। तो देखो इसी प्रकार करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं हम पहले से, यानी 457 से ही 1/7% बराबर कितना होता है, ये होता है हमारा 32/7। 32/7। ठीक है, देखो ये कैसे निकालना हमने, ये भी मैंने अभी जैसे पहले निकाला था इसी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ये हमारा 457 से ही 1/7, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं 400% प्लस 57 से ही 1/7%। 400% का मतलब कितना होता है हमारा 4, और 57 से ही 1/7% मैंने आपको पीछे भी याद करने के लिए कहा था कितना होता है 4/7। और 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो गया हमारा 32, 32/7, यानी कि 457 से 1/7% बराबर कितना होगा हमारा 32/7। अब देखो क्वेश्चन में कहा है, यदि 457 से 1/7% में 125 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। मान लिया वह संख्या 7 है। अब 7 का 457 से 1/7% तो कितना होता है 32। तो 32 में से मैं कितना घटाऊं जो हमें 7 प्राप्त हो जाए, तो कितना घटाना पड़ेगा हमारे, यानी कि 25। और क्वेश्चन में कितना घटा रखा है 125। तो 25 बराबर कितना है हमारा 125। तो ये इसका कितने गुना होता है 25 पंजे 125। तो हमने संख्या क्या माननी थी 7, तो ये 7 ना होगा कितनी हो जाएगी 7 गुना 5, यानी कि 7 पंजे 35। यही हमारा आंसर है। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 35। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36,986,100 का कितने प्रतिशत है। ये हमें बताना 36,900 का 86,100 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 36,900 86,100 का कितने प्रतिशत है। तो निकाल लो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 86,100 और ये हो जाएगा हमारा 36,900। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुना। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आगे 3 से कट जाएगा, ये हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9।
3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो गए हमारे कितने 26, 3 अट्ठे 24 और ये आगे हो गया हमारा 21, 3 सत्ते 21। अब देखो किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 41 से। 41 तिया कितने हो जाएंगे हमारे, 41 तिया होते हैं हमारे 123 और 41 सत्ते होते हैं 287। ठीक है जी, यानी ये हो गया हमारा 3/7 गुना 100। और मैंने तुम्हें ये भी पढ़ाया था कि 1/7 बराबर कितना होता है 14 सही 2/7%। और हमें कितना करना है 3/7, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की मल्टीप्लाई इधर। ये हो जाएगा हमारा 3/7 बराबर 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होती है और 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी। तो 3 की जब हम 14 में कराएंगे तो 42 और 3 की 2 में करा देंगे तो 6, यानी कि 3/7% बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 42 सही 6/7%। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा ये हो गया, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी फिर ऐसे कर लेंगे। हमारा कितना 1260 और 336। और जी हमारा क्या करना है, हमें प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, ये कट गया हमारा कितने से, ये कट जाएगा हमारा 18 से। 18 दूनी हो गया 36 और 18 से कितनी बार जाएगा 126, 18 पंजे 95, ये 7 बार चले जाएगा। ये हो गया हमारा 1260 और 360 गुना 100। इसको काट लो, ये कट गया, ये 0 से 0, ये कट जाएगा हमारा 18 से 2 बार और ये कट जाएगा हमारा 18 से 7 बार, यानी ये हो जाएगा हमारा 2/7 गुना 100। इसके बराबर कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा कितना 28.28%। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, यूपीएसआई के पेपर में भी ये कई बार रिपीट हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उससे घटाया जाता है, यानी किसी संख्या का 58 सही 1/3% उससे घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% कितना होगा, यह ज्ञात करें। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, जो है वही तरीका है जो पीछे करते आ रहे। 58 सही 1/3%, 58 से 1/3% बराबर कितना होता है, देखो इसको भी निकाल लो जिस तरीके से। पैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50% प्लस 8 सही 1/3%। 50% का मतलब 1/2, 8 सही 1/3 का ये होता है हमारा 1/12, यानी इन दोनों को अब यहाँ से सोल्व कर लो। एलसीएम 12 हो गया, यहाँ पे 6 + 1 यानी कि 7/12, यानी 58 सही 1/3% बराबर कितना होता है हमारा 7 सही 1/12। ये आपको याद रखना है और पेपर में ऐसे कर देना है। ये मैं आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ बार बार। ठीक है भाइयों, अब देखो, अब इसमें कहा था यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उससे घटाया जाता है तो हमें कितना प्राप्त होता है 640। ठीक है जी, अब 12 का 58 सही 1/3% कितना होता है 7, तो 12 में से हम कितना घटा दें जो हमें ये मिल जाता है, तो कितना घटाना पड़ेगा हमें 5 ही तो घटाएंगे। 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 5, और 5 किसके बराबर है हमारा, ये बराबर है हमारा 640 के। और ये इसके कितना गुना है, ये हमारा 5 एकम 5, 14, 5 दूनी 10 और फिर यहाँ कितना हो गया 40, तो 5 अट्ठे 40, यानी कितना गुना है इसका 128 गुना। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 12 गुना 128। अब आगे इन्होंने कहा है जो संख्या, जो मूल संख्या हमारी यही तो है, मूल संख्या का 31 सही 1/4% कितना होगा, तो इसका 31 सही 1/4% निकाल दो। 31 सही 1/4% कितना होगा, 31 सही 1/4% कितना होता है, इसको भी निकाल के देख लो यहाँ पे। 31 सही 1/4%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 100% प्लस 25%, और आगे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 सही 1/4%। 100% बराबर कितना होता है 1, 25% होता है 1/4, और 6 सही 1/4% कितना होता है 1/16। यहाँ से सोल्व कर लिया हमने 16, और ये हमारा 4 + 1 यानी कितना होगा 21
21/16। तो इसके स्थान पे हम कितना ले सकते हैं, 21/16। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 21/16। अब इसको आगे यहाँ से हम काट देंगे, सोल्व कर लो, जितना आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। काट लो, 16 अट्ठे कितना हो गया, 128, और ये हो गया 12 अट्ठे 96 गुना 21, और ये यहाँ से आगे इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 21 छिका कितने होते हैं हमारा, 21 छिका हो गया हमारा 126, हासिल कितने लग गए 12, और 21 निम्मा कितने हो गए, 21 नम्मा होते हैं हमारे 189, और 12 इनको जोड़ लो, कितने हो, 11 का 1 का 8 और 1 9, 9 और 1 10, और 1 ये और 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2016। ठीक है भाइयों, ये इसका आंसर। अब हमारा ये नेक्स्ट टाइप आता है, इस प्रकार ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। जैसे एक व्यक्ति जो अपनी आय का 37.2% खर्च करता है, वह प्रति मास 25 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास क्या होगा। ये हमारा टाइप सेकंड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लो क्या होता है। देखो जी, हमें पता है आय क्या होती है हमारी, आय यानी इनकम। आय बराबर क्या होता है हमारा, आय होता है हमारा खर्च प्लस जो भी हमारी बचत है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो हमारी क्या आ जाती है, हमारी आय आ जाती है। ठीक है भैया, ये चीज़ें हमारे ये फॉर्मूले यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें खर्च निकालना है, खर्च क्या हो जाएगा हमारा, आय माइनस बचत, बराबर हो गया हमारा आय माइनस बचत। यानी कि जैसे मेरे पास 10 रुपये है, मैंने 10 रुपये में से क्या करा, 10 रुपये में से कुछ सामान खरीद लिया मैंने, मान लिया 5 रुपये का सामान खरीद लिया, तो मेरे पास अब कितने रुपए बचे, जो भी बचेंगे वो हमारी बचत हो जाएगी। जो जिसका मैंने सामान खरीद लिया वो हमारा क्या हो जाएगा, खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर। बचत यानी सेविंग, और आय हमारी इनकम होती है। ठीक है, और यहाँ से हम जो हमारा तीसरा जो नियम निकलेगा, यानी कि जो रूल बनता वो हो जाएगा हमारा, बचत बराबर हो जाएगा क्या, आय माइनस खर्च। ठीक है जी, ठीक है भाइयों, ये हो जाएगा हमारा रूल नंबर 3। ठीक है, अगर इसको हम, सही है जी, बचत बराबर हो गया हमारा आय माइनस खर्च। ये 3 नियम है, इनको याद रखना। ये मैं थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको याद रखना। तो इसको अब देखो आगे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। क्वेश्चन करने का बहुत ईजी तरीका है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक व्यक्ति जो अपनी आय का 37.5% खर्च करता है और वह प्रति मास 75 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास क्या होगा, यानी उसका जो व्यय होता है यानी खर्च यानी एक्सपेंडिचर। अब देखो जी, एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है, ये 37.5% बराबर होता है क्या है, 37.5% बराबर होता है हमारा 3/8। देखो जी, हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐसे कर रहे हैं, जो ये हमारी है इसको मान लिया हमने, इसकी जो आय है ये मान लिया हमारी आय होगी। ठीक है जी, और खर्च करता है तो ये हो गया हमारा खर्च, यानी कि 8 का 37.5% कितना होता है, 3 खर्च कर देता, यानी कि 8 उसके पास कुल 8 रुपये है, 8 में से 3 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी अब उसके पास, बचत हो जाएगी 8 माइनस 3, यानी इसमें से घटा देंगे तो कितनी, 5। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि 37.5% खर्च कर देता है तो वह प्रति मास 75 रुपये बचाता है। 75 रुपये, यहाँ पे क्वेश्चन में कितने बचा रहा है, 75, लेकिन बच एक्चुअली कितने रहे, 5, तो 5 बराबर कितना है हमारा 75। ठीक है जी, इसका कितना गुना है, ये होता है 15×5 75। तो हमें बताना क्या है, तो उसका व्यय बताना है, यानी खर्च है कितना 3, तो यानी कि 3 ना होगा, ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना 15, यानी कि इसका 15 गुना, तो ये भी इसका 15 गुना, तो खर्च कितना हो जाएगा 45 रुपीज़। ये इसका आंसर हो गया। देखो एक बार और देखो कैसे, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है और प्रति मास 75 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय बताना है हमें कितना, उसका जो हमारा खर्च है वो कितना है। यार 37.5% कितना होता है हमारा, 3/8 होता है। हमने क्या माना, जो उसकी टोटल आय है ना, जो टोटल इनकम है वो हमने 8 मान ली, और जो उसका खर्च है 8 का 37.5% कितना होता है 3, तो हमने
ये जो खर्च है उसका 3 हो गया हमारा, यानी कि 8 का 37.5% तो खर्च करता है, यानी कि 8 का 37.5% कितना होता है 3 उसने खर्च कर दिया। अब 8 तो उसके पास कुल थे और 8 में से 3 उसने खर्च कर दिए, तो कितने बच गए 5। और 5 जो है 5 किसके बराबर है 75 के। ये 75 5 का कितना गुना है 15 गुना, और खर्च भी हमारा कितना गुना हो जाएगा 15 गुना, यानी 3 गुना 15, और ये इन दोनों की गुना करके कितना आ जाएगा 45। तो एक्चुअली उसका जो प्रति मंथ के जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा 45 रुपये। ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर उसी प्रकार है, यानी कि सेम उसी तरीके क्वेश्चन नंबर संख्या चेंज हुई है। तो जैसे कि यदि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है और वह प्रतिमास 1200 रुपये बचाता है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर यानी कि वह जो खर्च है वो प्रतिमास कितना होगा। ठीक है जी, इसको भी इसी प्रकार करेंगे। 66 से ही 2/3% बराबर कितना होता है, 66 से ही 2/3% बराबर होता है हमारा 2/3। ठीक है जी, ये मैंने क्या बताई थी, इसको मान लेते हैं हम जो हमारी टोटल इनकम होती है, ये हो गया हमारी टोटल इनकम, और ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। और हमारी जो सेविंग बची कितनी, सेविंग हो जाएगी हमारी, यानी कि 3 में से 2 घटा देंगे तो एक हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है हमारी सेविंग, कितनी है 1200 रुपये, यानी कि 1 बराबर कितनी हो गया 1200। ये इसका कितना गुना है 1200 गुना हो गया। तो हमारा जो खर्च भी कितना गुना हो जाएगा, यानी कि 2 का 1200 गुना, यानी कि ये एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा 2400 रुपये। ठीक है भैया, ठीक है जी, ये 2400 का आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन और हम आगे कल कराएंगे। ये थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का भी स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और उनको अच्छे से पढ़ते रहो, सारे नोट्स बनाओ और इनका रिवीजन करते रहो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैला दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताओ चैनल के, जो हमारा चैनल वेब स्टडी पॉइंट है। ठीक है, जय हिंद भाइयों।